My lovely students, welcome to Mathological. कैसे हो आप सब? In this session, we'll be discussing the concept of distribution of alike objects in detail from the very basic और फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, यू लाइक द कंटेंट, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकॉन. ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन कमेंट्स. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल और कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग योर preparation. The topic of the day is distribution of alike objects. Alike or basically similar or identical objects. Let us take one simple example first. Let us say we have 4 identical chocolates. And these 4 identical chocolates have to be distributed to 2 children. Now children are also person, so they are distinct obviously. So 4 chocolates have to be distributed to 2 children. Chocolates हमारी identical है. Okay. So let us say children are Antu और Mantu. क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं? सिंस चॉकलेट्स आइडेंटिकल हैं तो नंबर इंपॉर्टेंट होगा. चॉकलेट्स तो सेम ही है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग वन चॉकलेट टू अंटू, दैट वन चॉकलेट कैन बी गिवन इन ओनली वन वे, बिकॉज सारी चॉकलेट्स तो आइडेंटिकल हैं. ठीक है. सो केसेस कुड बी, क्योंकि नो अदर कंडीशन इज देयर. सो केस हो सकता है हमारा अंटू माइट गेट 0 चॉकलेट्स एंड ऑल 4 चॉकलेट्स आर गिवन टू बंटू, और 1 टू अंटू, 3 टू बंटू, और 2 ईच ऑफ देम, और 3 टू अंटू, 1 टू बंटू, और लास्टली 4 टू अंटू एंड 0 टू बंटू. दीज आर टोटल 5 सिनारियोज. इजी मामला है. ठीक है. बट यहां पे तो मामला आसान था बिकॉज 2 चिल्ड्रन वर देयर. अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम इंक्रीज करके 2 से 3 कर दें तो चीजें और केसेस बनाना और डिफिकल्ट हो जाएगा, और भी ज्यादा केसेस बनेंगे. तो व्हाट शुड बी अ बेटर अप्रोच टू हैंडल सच अ क्वेश्चन? ठीक है. सिंस देयर आर 4 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, लेट अस नेम देम. लेट अस मार्क 4 स्टार्स फॉर दीज 4 chocolates. And then these 4 chocolates have to be given to 2 children. तो अगर हमें 2 चिल्ड्रन को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो अगर हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें इन 4 चॉकलेट्स को, सो इन दैट केस फर्स्ट पार्ट वी कैन गिव टू फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड पार्ट वी कैन गिव टू सेकंड चाइल्ड. तो फॉर 2 चिल्ड्रन वी नीड टू कट टू डिस्ट्रीब्यूट these 4 chocolates into 2 parts. Isn't it so? So for 2 parts we can place 1 bar between these 4 chocolates. 1 bar will decide कि पहले वाले चाइल्ड को क्या मिलेगा और सेकंड चाइल्ड को क्या मिलेगा. ठीक है. सो बी विद मी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. अटेंटिवली समझो तो तुम्हें क्वेश्चंस केक वॉक हो जाएंगे. ठीक है. सो एक बार से वी कैन डिवाइड दीज 4 चॉकलेट्स इनटू 2 पार्ट्स, और 1 ब्रेकर से वी कैन डिवाइड दीज 4 चॉकलेट्स इनटू 2 पार्ट्स. ओके. सो लेट अस से वी पुट बार हियर. सो इफ दिस इज द बार, तो फर्स्ट on the left hand side of bar this is for Antu, and right hand side पे this is for Bantu. यानी कि Antu will be getting 1 chocolate and Bantu will be getting 3 chocolates. Okay. या फिर this bar could have been placed here. ये भी तो possible हो सकता था. And all 4 chocolates were on the right hand side of this bar. In that case, since left hand side पे number of chocolates is 0, यानी कि Antu will be getting 0 chocolates and Bantu will be getting 4. Or bar could have been in the middle. In such a case, 2 chocolates will be given to Antu on the left hand side and 2 to Bantu. So you can understand on the placement of bar we can decide how many chocolates will be given to Antu and how many can be given to Bantu. Now all these 4 stars, since they are signifying 4 chocolates which are identical, so all these 4 bars are precisely identical. Isn't it so? और एक ही बार है हमारा जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इन चॉकलेट्स को. ठीक है. सो वी आर अरेंजिंग बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट्स out of which 4 are identical of one type basically star. ठीक है. and one of second type which is a bar. okay. so कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. 5 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज दीज 5 ऑब्जेक्ट्स, बट 4 आर आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, एंड 1 is of second type into 1 factorial. So this becomes basically 5C1. 5C1 हो जाता है. Isn't it so? थोड़ा सा प्रॉब्लम को और बेटर करते हैं. लेट अस से वी हैव 6 chocolates, again identical chocolates,
and these have to be distributed to 3 children. Let us make 6 stars for 6 chocolates and then we have to divide these 6 chocolates for 3 children. और अगर 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड फॉर 3 पार्ट्स वी नीड 1 लेस बार, because 2 bars में we can divide these 6 chocolates into 3 parts, isn't it so? Let us say 1 bar is put here, 1 bar is put here. So total objects in this case with us are 6 plus 2 8, 6 for chocolates and 3 minus 1 2 for number of bars, so number of children minus 1, isn't it so? Total हमारे पास objects हैं कितने? 8 objects हैं. So we can arrange these 8 objects in 8 factorial ways, but out of these 8 objects, 6 are stars which are all identical, so divided by 6 factorial, and 2 are bars which are again identical, so divided by 2 factorial. Or we can straight away write this as 8C2 or 8C6, both are one and the same. To summarize this, if we have to distribute 6 identical chocolates to 3 children, the number of ways should be 6 plus 3 minus 1, 6 plus 3 minus 1, 6 are stars, 3 minus 1 are bars, या फिर समझो 6 are chocolates and 3 minus 1 are breakers. बिकॉज हमें 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो n पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, n माइनस 1 ब्रेकर्स होंगे, r पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, r माइनस 1 ब्रेकर्स होंगे, जितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उससे 1 लेसर ब्रेकर होगा, बिकॉज हमें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक केक के पीस को 4 पीसेज में कट करना है, तो यू विल बी कटिंग इट 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स कट करोगे, अगर 1 2 3, ठीक है, लेट अस से दिस इज द पीस, तो 3 टाइम्स कट करोगे तो तुम्हारे 4 पीसेस बन जाएंगे. सिमिलरली हमें अगर 3 चिल्ड्रन के डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वी नीड ओनली 2 बार्स और 2 ब्रेकर्स, ठीक है. तो 6 plus 3 minus 1 C 3 minus 1, दिस विल बी नंबर ऑफ वेज विच इज 8C2, ठीक है, 8C2. क्या ये क्लियर है? जनरलाइज करें इसी बात को. सो इफ यू एन चॉकलेट्स एंड दीज एन चॉकलेट्स हैव टू बी गिवन टू आर चिल्ड्रन, the number of ways should be n chocolates हैं r children को देना है, the number of stars will be n plus number of bars will be r minus 1, तो n plus r minus 1 c r minus 1, this will be the answer. और the same thing can be written as n plus r minus 1 c n, एक ही बात है. This will be our answer to distribute n chocolates to r children. क्या ये क्लियर है? एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से वी हैव 9 coins of 1 rupee each, and these have to be given to 5 beggars. These all have to be distributed to 5 beggars. So number of ways क्या होंगे हमारे? 9 coins 5 beggars, number of stars 9, number of bars will be 5 minus 1 4, so 9 plus 4 C4, which is 13 C4 will be our answer if there is no other condition, ठीक है, if there is no other condition. But let us say condition और ऐड कर दें इस केस में, that the condition is that each beggar should get at least 1 coin, ठीक है, each beggar should get at least 1 coin, हर एक beggar को at least 1 coin must be given. So in how many ways now the distribution can be done if each beggar should get at least 1 coin? Let us say beggars are B1, B2, B3, B4 and B5. क्योंकि सबको हमें एक एक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले ही सबको एक एक कॉइन दे दो, जो उनकी डिमांड है मिनिमम वाली वो पहले ही फुलफिल कर दो. तो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 1 coin ईच ऑल द 5 beggars. सो वी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 5 coins, टोटल कॉइन्स वर 9, तो 4 coins आर रिमेनिंग नाउ. अब इन बचे हुए 4 coins को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, ओनली 4 coins आर रिमेनिंग एंड दीज 4 coins आर टू बी गिवन टू 5 beggars. एक एक पहले ही दे दिया, तो अब जो हमारा इनिशियल कंडीशन है तो फुलफिल हो गया. तो 4 coins आर टू बी गिवन टू 5 beggars. नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 4 आर coins और स्टार्स प्लस 5 beggars के लिए बार्स लगेंगे 4, 5 minus 1, तो 4 plus 4 C4 which is equal to 8C4 will be our number of ways. 8C4 will be our number of ways in this case. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, चीज़ें आसान हो रही हैं, ठीक है, विद ईच एग्जाम्पल क्या चीज़ें आसान हो रही हैं. अब इसी बात को करने का एक और अप्रोच देखते हैं, ठीक है. ये तो हो गया अपना एक अप्रोच, ठीक है, जिससे हमने अपने क्वेश्चन का कंडीशन वाज दैट एटलीस्ट 1 coin शुड बी गिवन टू ईच बेगर. तो हमने क्या किया, पहले ही सबको एक एक कॉइन बांट दिया, एंड फॉर रिमेनिंग कॉइन्स वी डिड द प्रॉब्लम एज वी यूज टू डू दैट प्रॉब्लम अर्लियर, ठीक है. अब सेकंड अप्रोच देखते हैं इसी क्वेश्चन का, बिकॉज सेकंड अप्रोच हमारा कह रहा है कि अगर सबको एक एक कॉइन देना है,
ठीक है, सबको एक एक कॉइन देना है, और सेकंड अप्रोच स्पेसिफिकली तभी लगेगा जबकि सबको एक एक कॉइन देना, अदरवाइज अगेन हम अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो सिंस हमें हर एक बेगर को मिनिमम एक एक नहीं, मिनिमम 1 कॉइन हैज़ टू बी गिवन टू ईच बेगर, सो कैसे कंडीशन को फॉलो करेंगे? देखो इस बात को समझो, 9 कॉइन्स है हमारे पास। ठीक है, सो लेट अस राइट 9 coins, let us make 9 coins, 6, 7, 8 and the 9. Now these 9 coins have to be given to 5 beggars in total. अब अगर 5 beggars को देना है तो नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे हमारे? 4 बार्स से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5 beggars को, 4 बार्स को हमें पुटअप करना है, बट कंडीशन ये है दैट ईच बेगर मस्ट गेट एटलीस्ट 1 coin, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 coin चाहिए सारे के सारे बेगर्स को। यानी कि डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता दैट वी कैन हैव 2 बार्स alongside, because in that case let us say हमने टोटल 5 beggars थे, तो एक बार यहाँ पे आया, 2 bars are here and 1 bar is here, in that case first beggar will be getting 2, first beggar will be इन बार्स को नीचे बना देते हैं so that बाकी केसेस कोई बना सके। ठीक है, so in that case first beggar will be getting 2 coins, second beggar will be getting 2 coins, third one will be getting 0 and then एक और बार 2 and then 3, टोटल 9 coins आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट प्रॉब्लम इज कि बीच में एक बेगर को 0 coins मिला है, सो ये वाला केस तो काम का नहीं है अपने। Isn't it so? So that we know, now we know कि 2 bars cannot be together, 2 बार एक साथ नहीं आ सकते if we need to give at least 1 coin to each beggar. ऑल्सो ये भी केस नहीं बन सकता कि एक बार हमारा स्टार्ट में आ गया 1, 2, 3 and then let us say this is 4, because even in that case first beggar को मिला 0, second को मिले 2, थर्ड को मिले 2 and then fourth one got 3 and last one got 2. अगेन ये भी सिनारियो नहीं चलेगा, बिकॉज किसी भी बेगर को 0 मिल गया तो वो सिनारियो हमारा चलेगा नहीं। Isn't it so? क्या ये क्लियर है? यानी कि डेफिनेटली ये जो स्पेसेस हैं हमारे स्टार्ट में, इन दिस केस वी नो कि स्टार्टिंग में कोई भी बार नहीं आ सकता, दिस प्लेस वी कैन नॉट हैव एनी बार, बिकॉज यहां पे कोई बार आया तो एक बेगर को हम 0 दे देंगे, लास्ट में भी कोई बार नहीं आ सकता, बिकॉज अगर लास्ट में बार आया तो डेफिनेटली लास्ट वाले बेगर को 0 मिल जाएगा, तो बार्स मस्ट कम इन दीज प्लेसेस बिटवीन 9 coins। तो 9 coins के बीच में कितनी स्पेसेस हैं? 8 स्पेसेस आर देयर, 9 - 1 8 स्पेसेस होंगी, और एक स्पेस पे ओनली 1 बार कैन बी देयर, in one space only 1 bar can be there, so there are total 8 spaces, 8 available spaces, and out of these 8 available spaces we have to select 4 spaces for 4 bars, so number of ways will be 8c4, number of ways will be 8c4, same as here। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें आसानी से हो गई, पर क्या ये मेथड ऐसे समझ पा रहे हो? लॉजिक समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर सेम क्वेश्चन में हमारा फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 coins and 4 beggars, फर्स्ट कंडीशन नो, फर्स्ट इज नो कंडीशन, नो कंडीशन के केस में किसी बेगर को 0 coins ही मिल सकते हैं। कितने वेज आएंगे? 10 स्टार्स प्लस 4 - 1 यानी 3 बार्स, तो 10 + 3 C3, यानी कि 13 C3 विल बी आवर आंसर स्ट्रेट अवे। सेकंड केस, ईच बेगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 coin, तो इफ ईच बेगर इज गेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 coin, तो इन दैट केस हमें क्या करना है? 10 coins हमने लगाए, बीच की 9 स्पेसेस आई, और 9 में से वी हैव टू चूज 3 स्पेसेस, बिकॉज टोटल 4 बार्स हैं, तो 4 - 1 यानी कि 9 C3 विल बी आवर आंसर। तो 13 C3 इन द फर्स्ट केस, 9 C3 इन द सेकंड केस। सेकंड केस ऐसे हो सकते थे क्योंकि हर एक बेगर को 1 coin तो देना ही देना है, तो पहले ही 4 coins तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4 coins को पहले ही दे दिया 1 ईच, एंड देन 6 coins आर रिमेनिंग, एंड फॉर 6 coins देयर आर 4 बेगर्स, तो 6 + 4 - 1 विच इज 9 C3। दोनों तरीकों में से किसी भी तरह से सोचो, बात तो एक ही है, सॉल्यूशन तो एक ही आएगा। इज दैट क्लियर? अब प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर वहाँ पे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को बढ़िया से करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 आइडेंटिकल पेंसिल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 चिल्ड्रन? 5 पेंसिल्स एंड 3 चिल्ड्रन, तो फॉर 3 चिल्ड्रन वी नीड 2 बार्स, 5 स्टार्स बिकॉज 5 पेंसिल्स एंड 2 बार्स, तो 5 + 2 7 C2 will be our answer straight away, which is 7 C2 is equal to 21. So in 21 ways this can be done when 5 identical pencils are distributed to 3 children. ध्यान ये रखना है कि आइडेंटिकल पेंसिल्स होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways this can be done such that each child gets at least 1 pencil? 5 identical pencils, 3 children, हर एक को 1 pencil हमें देनी है, तो 5 stars हमने बनाए, and between these 5 stars we have 4 gaps, और इन 4 गैप्स में से हमें सेलेक्ट करना है कितने गैप्स को, बिकॉज 3 चिल्ड्रन है तो 2 बार्स विल बी देयर, तो 4 C2 विल बी अवर नंबर ऑफ बेस विच इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 6। क्लियर है?
बिकॉज 5 टोटल पेंसिल्स हैं, तो और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 चिल्ड्रन को, किसी को भी 0 नहीं मिलना है, तो डेफिनेटली केसेस क्या बनेंगे, ईदर द केसेस विल बी 3 1 1 और 2 2। और दोनों केसेस में क्या, 3 फैक्टोरियल बेस में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, सिंस देयर आर 2 वंस, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 इन फर्स्ट केस एंड 3 इन सेकंड केस, टोटल 6 वेज विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can 10 similar coins of 1 rupee each be given to 3 beggars if first part it is not necessary to give each beggar some coins? पार्ट ए तो इजी है, सिंपल है, 0 कॉइन्स भी किसी को दे सकते हो, तो पार्ट ए का आंसर क्या आ जाएगा, 10 कॉइन्स हैं, 3 बेगर्स हैं, 3 बेगर्स यानी कि 2 बार्स, 10 + 2 12, 12c2 which is equal to 66 ways, 12c2 will be our answer, isn't it so? next part हमारा कह रहा है कि each beggar receives at least 1 coin, each beggar receives at least 1 coin, पार्ट बी, तो हर एक बेगर को पहले ही 1 1 कॉइन दे दो, ठीक है, अगर पहले ही हमने 3 बेगर्स को 1 1 कॉइन दे दिया, नाउ 7 कॉइन्स आर रिमेनिंग, 7 कॉइन्स 3 बेगर्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 7 + 2 9 c2 विच इज 36 वेज, या फिर 10 के बीच के 9 स्पेसेस, 9 स्पेसेस में से वी हैव टू सेलेक्ट 2 स्पेसेस बिकॉज 3 बेगर्स आर देयर, 9c2 विल बी आवर आंसर, 9c2 विल बी आवर आंसर। थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है, थर्ड पार्ट को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो कि क्या आंसर आना चाहिए। थर्ड पार्ट कह रहा है वन पर्टिकुलर बेगर ऑलवेज रिसीव्स मिनिमम 4 कॉइन्स, देयर इज वन पर्टिकुलर बेगर हु इज ऑलवेज रिसीविंग मिनिमम 4 कॉइन्स, तो पर्टिकुलर है यानी कि स्पेसिफिक है, ठीक है, देयर इज वन स्पेसिफिक बेगर हु इज ऑलवेज रिसीविंग मिनिमम 4 कॉइन्स, बाकी बेगर्स पे कोई भी कंडीशन नहीं है, नो लेट अस से बेगर्स आर b1 b2 एंड b3, तो लेट अस से b1 इज दैट पर्टिकुलर बेगर, तो b1 मस्ट रिसीव मिनिमम 4 कॉइन्स, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कॉइन्स मिलेगा b1 को, b2 के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर b3 एज वेल। ओके, अब पहले ही तुम b1 को 4 कॉइन्स दे दो, पहले ही b1 को तुमने 4 कॉइन्स दे दिए, नाउ 6 कॉइन्स आर रिमेनिंग बिकॉज टोटल 10 थे, और 6 कॉइन्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 बेगर्स, क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 6 कॉइन्स 3 बेगर्स, 6 + 3 - 1 यानी कि 8 c2 वेज में दिस कैन बी डन विच इज इक्वल टू 28 वेज, 8 c2 वेज में वी कैन डू दिस, यानी कि 28 वेज में वी कैन डू दिस प्रॉब्लम नाउ। ओके, next one, the number of ways in which 21 identical apples can be distributed among 3 children such that each child gets at least 2 apples, सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर मेंशन करना है, इसका आंसर क्या आने वाला है, सेम फंडा अप्लाई हो रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 21 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, ईच चाइल्ड शुड गेट एट लीस्ट 2 एप्पल्स और टोटल 3 चिल्ड्रन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट में मेंशन करना कि चीजें समझ में आ रही होंगी तो आसान लग रहा होगा। ओके, एन एग्जामिनर सेट्स आउट अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 10 क्वेश्चंस कंटेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, इफ ईच क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट मस्ट कैरी एट लीस्ट 1 मार्क एंड ईच क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट मस्ट कैरी एट लीस्ट 2 मार्क्स एंड बोथ पार्ट्स कैरी 15 मार्क्स ईच, इन हाउ मेनी वेज मार्क्स कैन बी अलॉटेड, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अलॉट द मार्क्स, ठीक है, कितने वेज होंगे हमारे, टोटल क्वेश्चंस आर 10, बट आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, in part 1 there are 5 questions, in part 2 also there are 5 questions and each part contains total 15 marks, total 15 marks contain करता है हर एक part। additionally क्वेश्चन का कंडीशन है that each question of the first part must carry at least 1 marks, यानी कि every question out of these 5 must carry at least 1 mark, और सेकेंड पार्ट में every question must carry at least 2 marks, तो पहले ही 1 मार्क डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे ही तुमने पहले ही 1 मार्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 5 मार्क्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 × 5 5 मार्क्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल 15 - 5 कर दिया, 10 मार्क्स बचे, और इन 10 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 क्वेश्चंस में, 10 मार्क्स 5 क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे 10 + 5 - 1 14 c4, 5 क्वेश्चंस में 10 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि 1 1 पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 14 c4 विल बी नंबर ऑफ वेज। सिमिलरली फॉर द सेकंड पार्ट 2 ईच हमें मिनिमम चाहिए, तो 15 - 2 × 5 यानी कि 15 - 10 मार्क्स, 10 मार्क्स पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रिमेनिंग मार्क्स बचे हमारे 5 मार्क्स, नाउ 5 मार्क्स आर टू बी गिवन टू 5 क्वेश्चंस, तो 5 + 5 - 1 विच इज इक्वल टू 9 c4 वेज है वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज मार्क्स, और दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट है, पहला वाला पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेकंड में भी करना है, सो एंड यानी मल्टीप्लिकेशन होगा 14 c4 × 9 c4, दिस विल बी आवर आंसर, 14 c4 × 9 c4 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, इजंट इट सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,
Find number of ways in which 3 mangoes, 4 apples and 2 oranges can be distributed among 3 children. Pause the video and try to solve this question now. कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में? If we have to distribute 3 mangoes, 4 apples and 2 oranges, in how many ways this can be done? Okay, and also कि if such thing is such language is given, तो 3 mangoes all should be identical. यानी कि all fruits of the same type are similar or identical. All fruits of same type are alike. ओके, तो ऑल 3 मैंगोज आर अलाइक. तो ऐसा नहीं होगा मैंगोज में कि पहला वाला मैंगो दूसरा वाला मैंगो. ऑल 3 मैंगोज आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज. ऑल 4 एप्पल्स आर अलाइक. ऑल 2 मैंगोज आर, ऑल 2 ऑरेंजेस आर अलाइक. और 3 चिल्ड्रन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. किसके लिए? मैंगोज के लिए, एप्पल्स के लिए, ऑरेंजेस के लिए. मैंगोज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग देखना पड़ेगा, एप्पल्स का सेपरेटली, ऑरेंजेस का सेपरेटली. तो देर आर टोटल 3 मैंगोज. ठीक है, लेट अस से चाइल्ड नंबर 1 को मिलते हैं M1 मैंगोज, चाइल्ड नंबर 2 को मिलते हैं M2 मैंगोज, एंड चाइल्ड नंबर 3 गेट्स M3 मैंगोज. सो टोटल सम ऑफ ऑल दीज 3, the children that they are getting, total sum of mangoes is 3. Similarly, child number 1, let us say, gets A1 apples, child number 2 A2, child number 3 A3. So A1 plus A2 plus A3, this is equal to total 4 apples. Similarly, let us say O1 is number of oranges with child 1, O2 for 2, O3 और child 3, total is equal to 2. अब तीनों के लिए सेपरेटली सॉल्यूशन निकाल लो, और तीनों इंडिपेंडेंट है. तीनों इंडिपेंडेंट है तो उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे. टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3 दैट इज इक्वल टू 3. यानी कि 3 मैंगोज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 चिल्ड्रन को. 3 चिल्ड्रन के लिए कितने बार्स लगाएंगे? 2 बार्स लगाएंगे. 3 प्लस 2 5 C2. 3 प्लस 2 5 C2. सिमिलरली सेकंड केस में देखो, ये इक्वेशन तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है. इस स्टेट में देखो कि 3 मैंगोज हैं, 3 चिल्ड्रन है, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 3 मैंगोज यानी 3 स्टार्स, 3 चिल्ड्रन यानी 2 बार्स, 3 प्लस 2 5 C2 हो गया. और 4 एप्पल्स, 3 चिल्ड्रन, 4 प्लस 2 6 C2 हो जाएगा. 2 ऑरेंजेस, 3 चिल्ड्रन, 2 प्लस 2 4 C2 हो जाएगा. 5 C2 इज 10, 6 C2 इज 15, 4 C2 इज 6. और इन सबको करना है डिस्ट्रीब्यूट. तो 10 इंटू 15 इंटू 6 यानी कि 900 वेज शुड बी देयर. टोटल 900 वेज शुड बी देयर इन दिस केस. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, बाकी अदरवाइज तुम मैनुअली करना चाहते हैं, इसमें समय ज़्यादा खराब होगा, तो वैसे भी कर सकते थे. टोटल 3 मैंगोज हैं. ईदर ऑल 3 मैंगोज विल बी गिवन टू 1 चाइल्ड, 300 और 210 और 111. 300 के नंबर ऑफ वेज कितने आने वाले हैं? सिंस दीज टू आर अलाइक, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 वेज में दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 चिल्ड्रन. 210 ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज, एंड 111 ऑल 3 आर अलाइक यानी कि एक्जैक्टली 1 वे, टोटल वेज आर 10. ऐसे ही फिर तुम एप्पल्स के लिए निकालोगे, ऐसे ही ऑरेंजेस के लिए निकालोगे, समय ज़्यादा लगेगा, बट येस दिस इज ऑल्सो अ वैलिड मेथड. इससे भी क्वेश्चन अपना परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो कोई उसमें टेंशन नहीं है. बट दिस इज एक वॉक, मजा आएगा इसमें. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of ways to choose 12 balls out of 3 boxes of 100 balls of red, 100 balls of blue color and 100 balls of green color such that at least 7 blue balls are always selected. At least 7 blue balls are always selected if all balls in a box are identical. यानी कि एक बॉक्स की सारी बॉल्स, विच इंप्लाइज कि रेड बॉक्स में जितनी बॉल्स हैं सब आइडेंटिकल हैं, ब्लू बॉक्स में जितनी बॉल्स हैं सब आइडेंटिकल हैं, और ग्रीन बॉक्स में जितनी बॉल्स हैं सारी की सारी आइडेंटिकल हैं. सो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन सच दैट एटलीस्ट 7 ब्लू बॉल्स तो मैं हमेशा ही सेलेक्ट करनी है. टोटल सिलेक्शन शुड बी 12. अब हमारे पास 100 बॉल्स हैं तो सफिशिएंट नंबर ऑफ बॉल्स हैं. यहाँ पे हमें देखना है कितने केसेस बनेंगे. अब देखो एक बात समझो, लेट अस से पहले हम एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं. ठीक है, टोटल 12 बॉल्स हैव टू बी सेलेक्टेड सच दैट ऑलवेज एटलीस्ट 7 ब्लू बॉल्स आर सेलेक्टेड, यानी कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7. So एक सिंपल एग्जांपल कुड बी, one simple example could be that let us say there are 7 blue balls और टोटल 12 थी, तो 12 में से 7 आर ब्लू बॉल्स, तो रिमेनिंग 5 में से कुछ होंगी रेड, कुछ होंगी ग्रीन. लेट अस से देयर आर 2 रेड एंड 3 ग्रीन. तो दिस इज अ वैलिड सिनेरियो. नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज बताओ कि कितने होंगे इस केस में. इफ यू आर सेलेक्टिंग 7 ब्लू बॉल्स, तो सारी की सारी ब्लू बॉल्स आइडेंटिकल है. हमने ब्लू बॉल वाले बॉक्स में गए, हमने 7 ब्लू बॉल्स निकाली, कोई भी 7 निकाली, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? Since all balls are identical, so there is exactly one way to select 7 balls out of 100. Exactly one way. Similarly, 2 red balls out of 100 red balls. Exactly एक ही तरीका होगा. Exactly one way. Similarly, 3 green balls out of 100 identical green balls. Exactly एक ही होगा. यानी 1 for blue, 1 for red, 1 for green. Total one way for this selection.
सिमिलरली कुछ भी तुम सिलेक्शन करो, वेदर यू हैव 7 ब्लू बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स, तो भी नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 होगा। वेदर यू हैव 8 ब्लू बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 होंगे। तो कोई भी सिलेक्शन करोगे जो हमारे लिए वैलिड सिलेक्शन हैं, सबके लिए नंबर ऑफ वेज 1 ही आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ कंसर्न ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 7 ब्लू बॉल्स मस्ट बी सिलेक्टेड। अब कैसे ये अप्रोच करें, तो पहले ही हम ये कर लेते हैं जैसे हम अभी तक कॉइन्स वाले केस में कर रहे थे कि लेट अस सेलेक्ट 7 ब्लू बॉल्स एट फर्स्ट, पहले ही उनको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो लेट अस सेलेक्ट 7 ब्लू बॉल्स पहले से ही। 7 ब्लू बॉल्स आर ऑलरेडी सेलेक्टेड। टोटल बॉल सेलेक्ट करना था हमें 12, तो 7 blue balls plus 5 more balls. Now, in these 5 more balls, we can have as many blue balls as we want, as many green balls as we want, as many red balls as we want, as long as total number of balls हमारा 5 आ रहा है। 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, टोटल सम 5 है तो चलेगा हमारा। ठीक है, सो लेट अस से रेड नंबर ऑफ बॉल्स हमारी हैं R, ब्लू बॉल्स हमारी B और ग्रीन बॉल्स हमारी G। ठीक है, तो R प्लस B प्लस G एज लॉन्ग एज दिस इज 5, तो ये मामला हमें चलने वाला है। टोटल 3 कलर्स हैं, टोटल 3 कलर्स हैं, यानी कि 3 कलर्स हैं हमारे पास, टोटल 5 बॉल्स हैं। ठीक है, कितने वेज में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो केस बनेगा हमारा कि रेड इज 0, ब्लू इज 0, ग्रीन इज 5, या 0 1 4, ऐसे ही मल्टीपल केसेस बनने वाले। पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली 5 स्टार्स है हमारे पास, और अगर हमें तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी रेड कितनी ब्लू कितनी ग्रीन चाहिए, तो रेड ब्लू ग्रीन हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इजंट इट सो कि देयर आर 3 चिल्ड्रन, वन इज रेड चाइल्ड, वन इज ब्लू चाइल्ड, वन इज ग्रीन चाइल्ड। ठीक है, और हमें टोटल 5 कॉइन्स या 5 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनको। किसी को भी कितनी भी चॉकलेट्स दे सकते हैं, 0 भी देंगे तो चलेगा, मैक्सिमम टोटल सम 5 मैक्सिमम, यानी कि एक्जैक्टली सम हमारा 5 होगा। ठीक है, तो कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 चॉकलेट्स हैं और हमारे पास 3 चिल्ड्रन है, तो 2 बार्स लगेंगे, 5 स्टार्स हैं, 5 + 2 7C2 विल बी अवर नंबर ऑफ वेज। 7C2 हमारा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा इस केस में, यानी कि टोटल सॉल्यूशंस विल बी 21। इन 21 वेज दिस कैन बी डन, क्योंकि हमने पहले ही 7 ब्लू निकाल लिया, तो अभी बचे हुए केसेस में क्या है, सब में हमारा ब्लू बॉल्स कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रीन कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेड कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट सबसे पहले 7 ब्लू बॉल्स को निकालोगे, उसके बाद में ही ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे। क्या ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब चाहो तो मैनुअली निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो कि 500। ठीक है, मैनुअली भी सारे के सारे केसेस को अगर प्रॉपर्ली काउंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सॉल्व होगा कि R + B + G दिस इज इक्वल टू 5। एक केस ले लेते हैं, लेट अस से 500 ले लिया। अब डेफिनेटली अरेंजमेंट भी करोगे बाद में। नेक्स्ट कुड बी 410 ऑर्डर में हमने सीखा है। ठीक है, तो 410, अब इसके बाद में कोई दूसरा केस तो बनेगा नहीं, सो नेक्स्ट कैन बी 320 और 311। अब और तो कोई केस बनेगा नहीं, देन 221। तो दीज और ऑल द केसेस, सारे के सारे हमारे 5 केसेस हो गए। फर्स्ट केस में अरेंजमेंट विल बी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 वेज। सेकंड में ऑल 3 डिस्टिंक्ट 6 वेज। थर्ड में ऑल 3 डिस्टिंक्ट 6 वेज। फोर्थ में दिस विल बी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 वेज। और लास्ट वन 3 वेज। टोटल आ गया हमारा 12 + 9 21 वेज। और ऑलरेडी 7 ब्लू बॉल्स तो हमारे पास इन एनी केस थी। तो ये केस जो हम कह रहे हैं, व्हेन वी आर सेइंग दैट 5 रेड 0 ब्लू एंड 0 ग्रीन, उस केस में एक्चुअल में वी हैव 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, बिकॉज 7 ब्लू बॉल्स तो पहले ही हमने रखी हुई है। Isn't it so? Is that clear? ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस और समझ में आएगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर इन एनी क्वेश्चन, देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड फॉर एनी क्वेश्चंस और queries you can always message me on Telegram at ADITYAKT, and if you are liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also share about this channel to your friends or others who are preparing for these exams. That's all. Bye bye, take care and keep learning. Next session we'll be doing some more beautiful questions from the same topic. Take care.